फाइनली जी खत्म हुआ वो मैच जिसके चर्चे चल रहे थे, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी और हमने कहा था भाई आधी इनिंग हो गई है, उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या बनता है, क्या पाकिस्तान बॉलिंग में कोई मौजूदा कर पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मुकाबले में, मतलब जो पहला टाकरा था पाक भारत, उसमें शिकस्त दे दी है। जी हाँ, इस मैच में वैसे तो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कोई सुना है कि हैंडशेक वैंडशेक नहीं हुई भाई, कप्तानों ने टॉस करने के बाद कोई हाथ वाथ नहीं मिलाए, बॉयकॉट कर रहे हैं एक दूसरे का, पता नहीं ये कौन सा सस्ते वाला बॉयकॉट था। लेकिन अब हम किस तरह की बात करें, किस मुंह से ये बात करें, क्योंकि हमारी टीम ने तो माशाल्लाह से परफॉर्मेंस ही ऐसी दी है कि हमें चाहिए कि इस टीम का बॉयकॉट कर दें, क्योंकि इंडिया वाले तो नहीं कर रहे तो भाई हम ही कर दें, यही बेहतर है। क्योंकि जो हमारी टीम के हालात हैं, किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि भाई ये कोई इंडिया के, मतलब इंडिया के जोड़ की टीम है। भाई कौन सी राइवलरी रह गई है, ये कौन सी राइवलरी वाली जो लोग बातें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता भाई ये राइवलरी रह क्या गई है। इधर राइवलरी का आर भी नहीं नजर आ रहा भाई यहाँ पर मुझे तो। जो परफॉर्मेंस हमने दी है या जो परफॉर्मेंस इंडिया ने पुट ऑन की है भाई, कौन कहता है ये राइवलरी है? कौन कहता है आर्क राइवल्स हैं, कांटेदार मैच होगा? केड़ा कांटेदार थे, केड़ा मैच उस्ताद जी, ये समझ नहीं आ रही, सिर किधर थे पैर किधर, कौन सी राइवलरी, कौन सी बातें, कौन से मैच। भाई साहब पाकिस्तान जो है वो 7 विकेट से शिकस्त खा चुका है भारत के हाथों। एशिया कप का पहला जो टाकरा था इन दोनों के दरमियान, उसमें पहले मैच में हमने ओमान को मारा था, हमारे लोग बड़े खुश थे, हैं नाच रहे थे, कूद रहे थे कि लो भाई अपने मोहम्मद हारिस ने ओमान के खिलाफ 50 स्कोर कर दिया। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे बाबर के कितने स्कोर हैं एशिया T20 में, बाबर ने क्या किया है, देखा हारिस ने परफॉर्मेंस दे दी है, बेटर देन बाबर आजम। तो आपके मिस्टर बेटर देन बाबर आजम और बाबर आजम के कोच साहब जो हैं वो आज क्या परफॉर्मेंस देकर गए हैं भाईजान, देख लीजिए। है बात ये नहीं है कि हम यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं उनका या हम यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं भाई हम हार गए। भाई हमें भी दुख हो रहा है, इन यंगस्टर्स की टीम को हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या सपोर्ट करें इन्हें। आपके साइम अयूब साहब पहली गेंद के ऊपर एक घटिया किस्म की शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। हारिस को पता ही नहीं है भाई गेंद कहां की है, उसको खेलना कहां पर है। 4 बार उसने वो लप्पा घुमाया है लेग साइड की तरफ कि लग ही जाए कोई छक्का, लग ही जाए कोई छक्का। अजीब कोई जाहिलाना किस्म की बैटिंग हो रही है। इसको कहते हो भाई मॉडर्न डे क्रिकेट, इसको इंटेंट वाली क्रिकेट कहते हो। और भाई देखो अगर मॉडर्न डे क्रिकेट देखनी है ना तो बैटिंग देखो उठा के अभिषेक शर्मा की, बैटिंग देखो उठा के तिलक वर्मा की, वो किस तरह खेल कर गया है। अगर इंटेंट वाली क्रिकेट ही तुम्हें देखनी है तो भाई सूर्या कुमार यादव की बैटिंग देख लो, 47 रन उसने स्कोर किए और देखो उसने किस पैटर्न के साथ स्कोर किए। मतलब यार कोई अक्ल से काम लो भाई, कोई अक्ल के साथ खेलो। और फिर बॉलिंग की बात, मैं क्या बात करूं बॉलिंग की भाई साहब। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी, ये भाई स्ट्रेट पे चिपेड़े खा रहा है। पता है भाई, इसको पता है कि उन्होंने बॉलिंग की है, इससे पहले आप हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है भाई, उसने वही लेंथ के ऊपर हिट किया है और इतनी इतनी 3-3 डिग्री की स्विंग मिली है उसे। भाई स्टैट दिखा रहे थे, ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है भाई वहां पे कि इतनी इतनी 3-3 डिग्री की स्विंग मिल रही है, जो बुमराह को मिल रही है, पांड्या को मिल रही है, मूवमेंट है पिच में, सब कुछ है। लेकिन हमारे शाहीन अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं, फुल लेंथ यॉर्कर मार रहे हैं। मैं यॉर्कर पे जाऊंगा, इसको बोल्ड करूंगा, इसके बूट पे मारूंगा, वहां से विकेट लूंगा। भाई साहब पहली गेंद पे स्ट्रेट पे चौका, दूसरी गेंद पे ये खूबसूरत मिड ऑफ पे छक्का, चपेड़े कराई अगलों ने चपेड़े, और हम बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे बॉलर जो है माशाल्लाह से साइम अयूब साहब ने कोई 2 विकेटें ले ली। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, जिन्होंने बॉलिंग करनी है वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, जिन्होंने बैटिंग करनी है वो बैटिंग नहीं कर पा रहे। एक दूसरे के काम कर रहे हैं, अपना काम कोई भी नहीं कर रहा। आ गए शाहीन अफरीदी साहब, बैटिंग में आपको आप 200 के स्ट्राइक रेट से ब्रंच करके दे रहे हैं, विकेट वो नहीं ले पा रहे। साइम अयूब साहब जिन्होंने बैटिंग करनी थी वो 0 पर आउट होके जा रहे हैं और विकेटें ले रहे हैं। पता नहीं कौन से भाई माइक हैसन ने इनके ऊपर जादू पड़ के फूंक दिया, समझ से बाहर है मेरी तो भाई। ये कौन सी परफॉर्मेंस है, ये कौन सी इंटेंट वाली क्रिकेट है। अजीब भाई कोई निजाम हुआ भाई, यकीन करो इस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या बात करूं। इतना कोई दिमाग इस वक्त खराब हुआ भाई ये परफॉर्मेंस देख के अपनी टीम की। वैसे तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें थी नहीं इनसे, लेकिन यार फिर भी एक दिल में था कि शायद भाई इस बार कुछ बदल जाए हालात, शायद इस बार कुछ बेहतरी आ जाए हमारी हरकतों में। लेकिन वही हरकतें हैं भाई हमारी, वही हाथ पांव हमारे फूले हुए हैं, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। हमारे कप्तान साहब हैं एक भाई, अगर मैं कह रहा हूँ ऐसी इनिंग अगर बाबर आजम ने खेल दी होती सारी जिंदगी के लिए ये गुनाह उसका नहीं धुलना था। लेकिन अगर कप्तान साहब है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेते हैं,
वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें ऐसे मुंह पे हाथ रख के ना हंस रहे होते हैं, लोगों को जरा चीजी चीजी लाइंस बोल देते हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये बाबर आजम थोड़ी है। हुण दसो जनाब किते ते मुद्दा पड़ा है हार दा, किसी होर ती पा दिए, ये भी बाबर आजम का कसूर है, क्योंकि हुण बाबर टीम च है नहीं। तो दसो भाईजान, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये किसके जिम्मे डालनी है ये हार, क्योंकि अब आप ही बताएंगे भाईजान, अब यही हालात है, बता दें आप ही किसके जिम्मे डालनी है, हम उसी के ऊपर डाल देते हैं, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है। समझ से बाहर है भाई, क्या चल रहा है इस मुल्क में, क्या भाई बनेगा इस टीम का। फिर हम कहते हैं कि हम राइवल हैं, हम इनके साथ राइवलरी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालात ये हैं हमारे, देख लो आप खुद ही।